क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 8 दिन के लिए जाने वाला कोई मिशन 9 महीने लंबा हो जाए? नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस गईं, लेकिन एक तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी असंभव हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं इस रोमांचक मिशन की पूरी कहानी। साल था 2024, जब नासा और बोइंग ने अपने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का पहला इंसानी मिशन लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मो को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। यह एक टेस्ट मिशन था और सिर्फ 8 दिन तक चलने वाला था। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ इतिहास का सबसे लंबा क्रू टेस्ट मिशन। जैसे ही स्टारलाइनर आईएसएस से जुड़ा, वैज्ञानिकों ने एक गंभीर समस्या पकड़ ली। इसके इंजन सिस्टम में खराबी थी और ईंधन लीक हो रहा था। नासा को डर था कि अगर इसे ऐसे ही वापस लाया गया तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए फैसला लिया गया कि सुनीता और उनके साथी को आईएसएस पर ही रहना होगा जब तक इस समस्या का हल न निकले। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह इंतजार 9 महीने तक खींच जाएगा। बोइंग के इंजीनियर लगातार स्टारलाइनर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि इसे रिकवर करना नामुमकिन लगने लगा। अब सवाल था, क्या सुनीता विलियम्स और उनके साथी कभी पृथ्वी लौट पाएंगे? लंबे इंतजार के बाद नासा ने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 19 मार्च 2025 को क्रू ड्रैगन के जरिए सुनीता और उनके साथी आईएसएस से रवाना हुए। अंततः गर्म वायुमंडल से गुजरते हुए ये कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंड हुआ। बचाव दल ने तुरंत सुनीता और उनके साथी को निकाला और मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये नासा और बोइंग के लिए एक असफलता थी? स्टारलाइनर की बार बार आने वाली दिक्कतें साबित करती हैं कि बोइंग को अपने सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। स्पेसएक्स के मुकाबले बोइंग का स्पेसक्राफ्ट अभी भी भरोसेमंद नहीं माना जाता। नासा को अब तय करना होगा कि क्या भविष्य में बोइंग को स्पेस मिशन के लिए चुना जाए या नहीं। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा था सुनीता विलियम्स का धैर्य और साहस। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, वैज्ञानिक प्रयोग किए और इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बोइंग को स्टारलाइनर प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए टॉक्स विद दीपक को सब्सक्राइब करना न भूलें।